आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। आज साल 2020 का आखिरी दिन है। अब साल के बारे में अच्छी बात तो ये होती है कि कब कैसे गुजर जाए पता ही नहीं चले, लेकिन 2020 अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि ना जाने कब ये साल निकल गया तो आप भी कहेंगे ये भी कोई बात हुई खुशबू। उल्टा ये साल तो हर दिन 100 सालों की तरह गुजरा है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि हर साल की तरह ये साल भी गुजरते हुए जाने कितने अनुभव दे गया। किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे, तो किसी के लिए कड़वे। ऐसे अनुभवों के साथ कोई रुक गया, किसी के लिए जिंदगी थम गई और कोई तमाम चुनौतियों के बीच आगे बढ़ गया। चलिए, नया साल आने वाला है तो नई चुनौती भी आ खड़ी हुई है एक नए सिरे से। इसका भी सामना करना ही पड़ेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज क्या क्या है खास बताती हूँ। कोविशील्ड को भारत में अब तक अप्रूवल तो नहीं मिली है, लेकिन 1 जनवरी को शायद फैसला आ जाए। तो आज सबसे पहले यही जानेंगे कोविशील्ड वैक्सीन आखिर कैसे बनाई जा रही है, कितने की मिलेगी, सेफ कितनी है। फिर आपको साउथ दिल्ली के श्रीनिवास एरिया में ले चलेंगे जहां दिल्ली का पहला वैक्सीनेशन सेंटर खुला है। कैसा है सेंटर, कैसी सुविधाएं हैं, ये सब आपको बताएंगे। अब हमारी बात शुरू हुई थी अनुभव के सिलसिले से, तो आखिर में आपकी मुलाकात हमारे आज के कोरोना सर्वाइवर से भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स जान लीजिए। दुनिया भर में अब तक कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 8 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब तक 18 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,821 नए इन्फेक्टेड पेशेंट्स के मामले सामने आए हैं। वहीं 299 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन 26,139 पेशेंट्स ठीक हुए हैं। इसके साथ ही भारत में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 1,48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की दस्तक अब गौतम बुद्ध नगर में भी हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में यूके से लौटे 188 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से एक में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। इसी के साथ नए कोरोना वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 25 हो गई है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ऐसा संभव है कि ब्रिटेन का नया स्ट्रेन भारत में नवंबर या फिर दिसंबर की शुरुआत में ही आ गया हो। लेकिन भारत में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोरोना के मामलों में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। अगर ब्रिटेन का कोरोना स्ट्रेन भारत में आ भी चुका है तो ये हमारे कोरोना के मामले और हॉस्पिटलाइजेशन पर असर डाल सकता है। ऐसे में हमें अब ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में पहला वैक्सीनेशन सेंटर श्रीनिवास इलाके में तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक साउथ दिल्ली के मैटर्निटी होम में वैक्सीनेशन साइट बनाई गई है। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन साइट बनाई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी दर लगातार घट रहा है। अभी ये 0.8% है। घटते कोरोना मामलों के चलते दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल की OPD सेवा जल्द फिर से शुरू की जा सकती है। देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी के 52% मामले इन्हीं 5 राज्यों में हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा है। चीन ने सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसे चीन की सरकारी मशीनरी की मदद से ही बनाया गया है। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चीन में पहली बार किसी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अब तक चीन में कुछ वैक्सीन का बड़े स्तर पर ट्रायल चल रहा था, लेकिन अब मंजूरी मिल गई है। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में बीते 24 घंटों में हुई मौतों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 3900 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोविड-19 की वजह से एक दिन में हुई मौतों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यही नहीं, अमेरिका में कोरोना के मामलों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है।
बीते 24 घंटों में अमेरिका में कोरोना के 2.34 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। उन्होंने कहा है कि इस साल ये साबित हुआ कि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो ये जीवन ही नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। पीएम मोदी ने कहा, साल के आखिरी दिन हमें डॉक्टर्स, दवा दुकानों में काम करने वाले लोग और तमाम हेल्थ वर्कर्स को याद करना चाहिए जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर लगातार दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अब उन्होंने वैक्सीन ड्राइव पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। अब वैक्सीन की बात हो रही है तो भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड लाइन में सबसे आगे खड़ी है। हालांकि कल ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ब्रिटेन के बाद अब भारत में भी इसके इमरजेंसी यूज़ की अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल 1 जनवरी तक ये फैसला टल गया है। तब तक हम जान लेते हैं इस वैक्सीन की पूरी ABCD, मतलब ये वैक्सीन कैसे बनती है, आएगी तो पड़ेगी कितने की, सेफ कितनी है। हमारे सहयोगी प्रतीक आपको इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। हाँ प्रतीक। तो खुशबू, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने आज तक को बताया है कि वैक्सीन बनाने की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक है, जिसमें ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम है। वैक्सीन की बोतलों को हाई प्रेशर पानी में धोया जाता है, जिसके बाद टाइट स्क्रीनिंग होती है और फिर उसके बाद ही कोई डोज उसमें रवाना हो सकता है। स्क्रीनिंग मशीन सख्त पैमानों पर ही किसी डोज को पास करती है। अब वैक्सीन के कितने डोज लगेंगे इस पर बात कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति को 2 से 3 महीनों के गैप में 2 डोज लगाए जाएंगे। आधार पूनावाला ने बताया कि हम हर 5 मिनट में 5000 शीशियों को भर रहे हैं और ये गति फरवरी में दोगुनी होने जा रही है। एक शीशी में 10 डोज होती हैं। एक बार जब शीशी खुल गई तो 4 से 5 घंटों में उसका इस्तेमाल करना होता है। वैक्सीन की लगभग 50 मिलियन खुराक पहले ही तैयार कर ली गई है। अब बात करते हैं वैक्सीन के स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है और सीरम इंस्टीट्यूट के पास इसकी सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार से इमरजेंसी यूज के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। अप्रैल के महीने तक वैक्सीन केमिस्ट और कॉरपोरेट्स तक बेचने के लिए उपलब्ध होने भी लगेंगी। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? तो खुशबू, सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की 2 अलग अलग रेट निर्धारित किए हैं। एक भारत सरकार के लिए है और दूसरा निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए है। अब भारत सरकार के लिए इसकी कीमत लगभग $3 प्रति डोज होगी। वहीं निजी बाजार के लिए इसकी कीमत लगभग 700 से 800 रुपए होगी। अब कोविशील्ड के सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद थोड़े साइड इफेक्ट होना आम बात है। सभी टीकों के कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन चिंता की बात कम है क्योंकि ट्रायल के दौरान कम संख्या में लोगों ने साइड इफेक्ट्स का अनुभव किया है। हल्का बुखार, गले में खराश या हल्का सिर दर्द हो सकता है जो 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन भी चर्चा में है, तो इसके लिए क्या वैक्सीन कारगर है? बिल्कुल। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर काम नहीं करेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस में हल्का ही बदलाव हुआ है, ऐसे में वैक्सीन इस पर काम कर सकेगी। हालांकि अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर है। शुक्रिया प्रतीक। तो ये तो हो गई वैक्सीन से जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब, लेकिन एक और सवाल है जो आप सभी के मन में होगा। वैक्सीन आएगी तो लगाई कैसे जाएगी, कहाँ लगाई जाएगी? ये जानना है तो आपको मैं दिल्ली लिए चलती हूँ। श्रीनिवास एरिया में पहला वैक्सीनेशन सेंटर तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ये वैक्सीनेशन साइट
साउथ दिल्ली नगर निगम के मैटर्निटी होम में बनाई गई है। इस सेंटर का जायजा लेने वाले आज तक रेडियो के रिपोर्टर पंकज जैन से मैंने बात की और उनसे पूछा वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह की फैसिलिटी है और हाँ, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या प्रोसेस होगा। देखिए, काफी तेज हलचल है कि 2021 में वैक्सीन लोगों को मिलने लगेगी और इसी सिलसिले में केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वैक्सीनेशन साइट बनाने के लिए, ये वो वैक्सीनेशन साइट होगी जहां पर सरकार द्वारा तैयार एक लिस्ट भेजी जाएगी और पहले फेज में उन तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनका नाम सरकार ने लिस्ट में शामिल किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि हमारी टीम ने दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में जो पहली वैक्सीनेशन साइट तैयार की गई है उसका दौरा किया और किसी भी वैक्सीनेशन साइट में मेडिकल ऑफिसर तैनात किए गए हैं। 5 अलग अलग तरह के ये मेडिकल ऑफिसर हैं और इसके अलावा 3 चरणों में वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। तो जो सबसे पहला चरण है किसी भी वैक्सीनेशन साइट का वो है आईडी वेरिफिकेशन। जो भी लाभार्थी होंगे जिनका नाम लिस्ट में शामिल होगा या फिर डिजिटल वेबसाइट के माध्यम से इन लोगों के नाम जोड़े गए हैं, इन तमाम लोगों को उस सेंटर पे पहुंचना होगा और इसकी जानकारी उन्हें मैसेज के जरिए और फोन के जरिए दी जाएगी। साथ ही साथ इन तमाम लोगों को अपने साथ कोई भी एक आईडी लेकर जाना होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या फिर अपना कोई भी एक पहचान पत्र। साथ ही साथ जैसे ही सबसे पहले वो वैक्सीनेशन साइट के काउंटर नंबर 1 पर पहुंचेंगे, वहां उन्हें अपना आईडी दिखाना होगा। वहां पर ये चेक किया जाएगा कि क्या उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। इसके बाद जैसे ही ये पुष्टि होती है, इसके बाद वैक्सीनेशन साइट का जो दूसरा काउंटर है वो है वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा, लिस्ट में नाम देखा जाएगा, आईडी चेक करने के बाद डिजिटल जो सूची तैयार की गई है उसमें नाम चेक किया जाएगा और वहां पर एक फॉर्म भरवाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने और साथ ही साथ आईडी वेरिफिकेशन कराने के ठीक पहले एक वेटिंग रूम बनाया गया है जहां पे लोग बैठ सकेंगे और उसके बाद वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये तमाम इंतजाम है वैक्सीनेशन साइट में और जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है इन तमाम बातों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप तुरंत वहां से जा नहीं सकते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट बिताने होंगे और मेडिकल ऑफिसर से अनुमति मिलने के बाद ही आप वहां से जा सकते हैं। पंकज, शुरुआत में किन किन को वैक्सीन लगेगी और ये किस बेसिस पर डिसाइड किया गया है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि देश भर में हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनको प्रमुखता से इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और हम अगर दिल्ली की बात करें जो कि देश की राजधानी है, यहाँ पर 51 लाख लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगनी है। तो इसमें सिर्फ हेल्थ केयर शामिल नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर के अलावा यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर को भी जोड़ा गया है, जैसे कि दिल्ली पुलिस के जवान, सिविल डिफेंस के जवान और साथ ही साथ कई ऐसे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग जो कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बाहर फील्ड में काम कर रहे थे। और साथ ही साथ दिल्ली में जो ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, जिन्हें कोई अन्य बीमारियां भी हैं, इन लोगों को भी वैक्सीन देने की तैयारी है। तो इनका जो कुल आंकड़ा है वो 51 लाख के आसपास है और पहले बार जब वैक्सीन लगेगी तो उसके 2 हफ्ते बाद दोबारा वैक्सीन लगनी होती है। तो सरकार का ये अनुमान है कि दिल्ली को जो पूरा पहला फेज होगा शुरुआत के बाद अगले 2 हफ्ते का, उसमें 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ और पंकज, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर भी समय समय पर सुगबुगाहट होती रही है, क्या इसको लेकर भी कोई तैयारी है वहाँ पर? बिल्कुल, कई लोगों के जहन में ये सवाल है या फिर भ्रम है, इसे लेकर एक्सपर्ट, साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से जानकारी रखते रहे हैं सामने। लेकिन केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है और जो हमने वैक्सीनेशन साइट पर देखा वो हम आपको बताते हैं कि जैसे ही वैक्सीन आपको दी जाएगी, वैक्सीन देने के तुरंत बाद आप वहां से जा नहीं सकते, आपको अनुमति नहीं होगी। वैक्सीनेशन रूम के ठीक बगल में एक रूम बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है ऑब्जर्वेशन रूम। यहाँ पर बकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा गया है, लेटने के लिए बेड भी मौजूद है और साथ ही साथ ऐसे लोग जो घबराहट महसूस करें या फिर कुछ देर वहां बैठना चाहें उनके लिए कुर्सियां, सोफे का इंतजाम भी किया गया है। तो वहां पर 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। अगर तबीयत बिगड़ती है तो वैक्सीनेशन साइट के बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी होगी और ये एम्बुलेंस
अगर वैक्सीन लगाने के बाद किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे नजदीकी अस्पताल में तुरंत लेकर जाएगी। शुक्रिया पंकज। तो अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कोरोना सर्वाइवर से करवाएंगे आपकी मुलाकात। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। मैं हूं खुशबू। कोरोना से अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो इसमें सबसे खतरनाक क्या साबित होता है आपको पता है? डर। लेकिन अगर इसे पॉजिटिविटी से लड़ा जाए तो ये सबसे बड़ी संजीवनी भी साबित होती है। आज के हमारे सर्वाइवर ने भी इसे अपना मंत्र बनाया और कोरोना इन्फेक्शन से लड़े। इनका नाम है आशुतोष शर्मा। बैंकर हैं। घर में इन्हें और इनकी पत्नी दोनों को कोरोना हुआ था। छोटे बच्चे का ध्यान रखना एक चुनौती थी, जिसका समाधान इन्होंने कैसे निकाला, आइए इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की है। सर, आपको क्या लगा था ऐसा, या फिर क्या ऐसे सिम्टम्स आए थे जिसकी वजह से आप कोविड टेस्ट के लिए गए थे? मेरी स्मेलिंग सेंस चली गई थी और टेस्ट सेंस भी चला गया था, तो मुझे किसी भी खाने का टेस्ट पता नहीं चल रहा था, ना कोई स्मेल पता चल रहा था, और ऐसा कोई फीवर तो हुआ नहीं था। तो फिर मैंने कोविड टेस्ट लेने का सोचा था। जी, तो उसके बाद जब कोविड टेस्ट कराया तो उसके बाद में आप होम क्वारंटीन थे या फिर आप कोविड वार्ड गए थे? नहीं, जब मुझे ऐसा सिम्टम लगा तो फिर मैं बैंकर हूँ, तो फिर मैं ऑफिस जाना छोड़ दिया और उसी वक्त मैंने टेस्ट कराया। और फिर जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया मैं होम क्वारंटीन था। उसके बाद भी जब रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो फिर मैं होम क्वारंटीन ही हो गया। आपके परिवार में किस किस को हुआ था? कोई, मतलब आपको जब हुआ तो आप परिवार में रहते हैं, तो किसी और को जो संपर्क में आओ आपके साथ? मैं और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा रहता है, तो मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को ये सिम्टम हुए थे, तो मैं और वो दोनों पॉजिटिव हुए थे। सर, जैसे आपने कहा कि आप अपने बच्चे के साथ रहते हैं, तो बच्चे की सुरक्षा आप कैसे कर पाए इस पूरे वक्त में? क्योंकि जब आपकी वाइफ भी पॉजिटिव थी, आप भी पॉजिटिव थे, तो क्या कुछ ऐसा उस दौरान हुआ कि आपने अपने बच्चे को सुरक्षित रखा? अब मेरा बच्चा जो है वो 1.5 साल के लगभग का है, तो फिर उसे दूर तो रख नहीं सकते, तभी भी हम घर पे प्रिकॉशन लेने के लिए मास्क लगा करके थे। और उसके हम जो खाना खा रहे थे वो अलग प्लेट में, उसके लिए अलग से खाना वाइफ उसे दे रही थी, स्पून से दे रही थी, स्पून फीडिंग कर रही थी, और कोशिश कर रहे थे कि जितना वो दूर रह सके हमसे। तो यही सब प्रिकॉशन लिया हमने, और डॉक्टर से कंसल्ट भी करा था, तो डॉक्टर ने उसके लिए भी कुछ दवा रिकमेंड किए थे बच्चे के लिए, तो वो दवा उसको भी हम दे रहे थे। तो कुछ दवाइयाँ आपने जो ली हो इस दौरान जो क्वारंटीन का पीरियड था, उसके कुछ नाम याद हो? ऐसे तो कुछ नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ, विटामिन सी के लिए डॉक्टर ने मुझे सेलिन नाम की एक दवा बोली थी, तो सेलिन मुझे एक दवा का नाम याद है, और भी एजिथ्रोमाइसिन थी, और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ थी। आई थिंक मुझे दिन भर में 20-25 टैबलेट्स खाने पड़ रहे थे, मुझे और मेरी वाइफ को। जी, जी। तो सर, कोई तनाव इस दौरान रहा हो या कोई डर हल्का सा रहा हो? क्योंकि कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा डर शुरुआत से रहा है और अभी भी है, अभी भी केस आ रहे हैं, नया स्ट्रेन भी आ चुका है, तो कोई डर उस वक्त रहा हो आपके मन में? नहीं, एक्चुअली जब मेरा स्मेलिंग सेंस गया तो फिर मैं नेट पे सर्च करने लगा कि अरे मेरा ये स्पेलिंग सेंस चला गया, ये क्या सिम्टम है, क्या है। फिर मैंने नेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जिस पे लिखा था कि बहुत लोगों का ये स्मेलिंग सेंस जाने के बाद वापस भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा खौफ हो गया था कि भाई स्मेलिंग सेंस चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, ना टेस्ट पता चलेगा, तो थोड़ा सा पैनिक हो गया था मैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आफ्टर 5-6 डेज मेरी ये स्मेलिंग सेंस धीरे धीरे वापस आने लगी, और टेस्ट भी विद इन 10 डेज वापस आने लगा। तो स्टार्टिंग में पैनिक हो गया था मैं, ये डर लग रहा था कि शायद मुझे अब वापस स्मेल ना मिले। जी। ओवरऑल जो आपका कोविड एक्सपीरियंस रहा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा है ये पूरा जो एक्सपीरियंस है? क्योंकि इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ों से हमारी शरीर गुज़रता है और मानसिक तौर पर भी हम गुज़रते हैं, तो कैसा रहा ये ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, सबसे मेंटल इम्बैलेंस हो जाती है, आप
आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने पे आपको एडमिट होना पड़ेगा, और फिर आप जब फैमिली के साथ और फैमिली में सबको ये हो जाए, थोड़ा सा पैनिक का माहौल हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर अगर आप होम क्वारंटीन हैं और दवा ले रहे हैं तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप रिकवर कर जाते हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग में पैनिक ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर डॉक्टर के कंसल्टेशन से और दवाइयाँ लेने से मैं रिकवर कर गया और मेरी वाइफ भी रिकवर कर गई। कोई संदेश आप देना चाहें ऑडियंस को? मैं बस यही कहूँगा कि मास्क हमेशा पहने, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथ को। इवन मुझे कोविड हो गया है और मेरी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, इसके बावजूद भी मैं अब ध्यान रखता हूँ कि मैं हमेशा सैनिटाइज करूँ हाथ को, मास्क पहनूँ और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करूँ। यही मैं चाहूँगा कि सब लोग करें। इवन आपको कोविड हो चुका है उसके बावजूद भी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि चांसेस आर देयर कि आपको दोबारा भी हो सकता है ये, तो बेटर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत बहुत बधाई आशुतोष जी, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और मस्त रहे, यही हम भी चाहते हैं। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। आप सभी को आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाय बाय। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।